नमस्कार सभी को, राधे राधे। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का दीप मेडिस्किल एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में, जहां हम रेडियोग्राफी से रिलेटेड क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। अब तक की जो हमारी क्लासेस रही है रेडियोग्राफी के अंदर, उन सभी क्लासों को हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ या इनकी हिंदी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा है, और सारे व्यूज़ हमने जितने भी टॉपिक्स होते जा रहे हैं उनके कंप्लीट करते हुए आए हैं। एक सीरीज वाइज हम ये अपने जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कर रहे हैं, जहां हमने शुरुआत की थी अपने चेस्ट रेडियोग्राफी से लेकर। तो चेस्ट रेडियोग्राफी में हमने चेस्ट रेडियोग्राफी से रिलेटेड जितने भी व्यूज़ थे उनके बारे में पढ़ा, जाना किस प्रकार से उनकी पोजिशनिंग होगी, किस प्रकार से उनकी एनाटॉमी रहेगी, और किस प्रकार से हमने पेशेंट को प्रिपेयर करते हुए उसका रेडियोग्राफ करना है। तो जो सीरियल अपना चल रहा था उसी अकॉर्डिंग हम सारे रेडियोग्राफ फर्स्ट ईयर के अंदर कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हमने चेस्ट से रिलेटेड रेडियोग्राफ और एब्डोमेन से रिलेटेड जितने भी रेडियोग्राफ थे उन सभी को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में जो आपका 20 मार्क्स का जो नंबर का एक प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने का जो चांस होता है कि पेल्विस से रिलेटेड सारी रेडियोग्राफी को एक साथ एक्सप्लेन करें, या एब्डोमेन से रिलेटेड सारी रेडियोग्राफी को एक साथ एक्सप्लेनेशन करें, या चेस्ट से रिलेटेड कोई भी रेडियोग्राफी या सारी रेडियोग्राफी को एक साथ एक्सप्लेनेशन करें। तो उनसे रिलेटेड वीडियोस या उनसे रिलेटेड जो मैंने नोट्स है वो आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। नेक्स्ट आज हम चलने वाले हैं अपनी पेल्विस रेडियोग्राफी की ओर, जो हमारी थर्ड रेडियोग्राफी होने वाली है। पेल्विक ग्रिडल से रिलेटेड रेडियोग्राफी होने वाली है, जहां पर हम पढ़ेंगे कि पेल्विस से रिलेटेड या पेल्विक रीजन के अंदर हमारी सबसे पहले तो कौन कौन सी बोन्स इंक्लूड होगी, और उन बोन्स के अंदर आपको सबसे पहले उनकी एनाटॉमी पहचाननी होगी कि कौन सी बोन कहां पर सिचुएटेड है, कहां से लेकर कहां तक उसका एक प्रकार से अपन देखें उसका ओरिजिन कहां से कहां तक है, उसकी लोकेशन कहां पर है। ठीक है, जो हमारे रेडियोलॉजिकल जो टर्म है उन रेडियोलॉजिकल टर्म के अंदर हम उनकी एनाटॉमी पहचानेंगे। ठीक है, जो आज की हमारी क्लास होने वाली है वो पेल्विस रेडियोग्राफी के अंदर पेल्विक एनाटॉमी से रहने वाली है, जहां पर हम पेल्विक एनाटॉमी पढ़ेंगे। और ये पेल्विक एनाटॉमी आपके जितने भी पेल्विक के जो व्यूज आएंगे, चाहे वो स्पेसिफिक व्यू हो या एक पर्टिकुलर कोई भी पूरा पेल्विक का एपी या लेटरल व्यू हो, ठीक है, तो वहां पर आपको पेल्विक से रिलेटेड ये रेडियोग्राफी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, जहां पर आप जो ये आपकी पेल्विक रेडियोग्राफी होगी इसके अंदर अपन बोन के साथ साथ इनके बीच पे जो आर्टिकुलेशन है यानी कि जॉइंट्स जो है आपके पेल्विक रीजन के अंदर, उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपका पेल्विक से रिलेटेड सारा का सारा जो आपका एक प्रकार से कोई भी आपकी समस्या रहे वो सारा डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखिए, पेल्विक एनाटॉमी में कितना मटेरियल लिखना है, कितना मटेरियल ऐड करना है, कितना नहीं करना। ठीक है, जो सफिशिएंट मटेरियल है, देखिए ये जो आपका टॉपिक रहने वाला है तो ये बार बार आपको एक प्रकार से बताया नहीं जाएगा कि जब आपको पेल्विक एनाटॉमी जब मैं पढ़ाऊंगा या सॉरी पेल्विक रेडियोग्राफी जब आपको पढ़ाई जाएगी, चाहे वो एपी से रिलेटेड हो, चाहे स्पेसिफिक व्यू से जैसे जूडेट हो या इनलेट हो या आउटलेट हो, फ्रोग लेटरल व्यू हो, कोई सा भी ऐसा व्यू होगा तो वहां पर आपको बार बार पेल्विस की एनाटॉमी नहीं बताई जाएगी, क्योंकि वहां पर काफी मटेरियल फिर ऐड हो जाएगा और क्लासों की लेंथेस काफी बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो पेल्विस एनाटॉमी यहीं पर आप एक बार क्लियर कर लीजिए, और बार बार अगर आप इस वीडियो को रिपीट करते हैं देन आपको पेल्विस रेडियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो पेल्विस से रिलेटेड रेडियोग्राफी जो आपकी एनाटॉमी है उसको अपन पढ़ते हैं। देखिए, द पेल्विस इज द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, पेल्विस कहां का पार्ट है? पेल्विस पार्ट है हमारे लोअर ट्रंक का। ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक ऑफ द ह्यूमन बॉडी लोकेटेड बिटवीन द एब्डोमेन। और कहां कहां पर ये सिचुएटेड होता है? देखिए, एब्डोमेन एंड द थाइज के बीच में, जो हमारा एब्डोमेन वाला रीजन है और जो नीचे थाइज वाला रीजन है, इन दोनों के बीच में आपका क्या सिचुएटेड होता है? ये सिचुएटेड होता है आपका पेल्विक रीजन। ये पेल्विक रीजन जिसको अपन पेल्विक रीजन के साथ साथ क्या बोल सकते हैं? दूसरा नाम पेल्विक ग्रिडल। क्या बोल सकते हैं? पेल्विक ग्रिडल भी अपन इसको बोल सकते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय ए ग्रुप ऑफ बोन्स। ये एक ग्रुप ऑफ बोन से मिलकर बना होता है। दैट सपोर्ट द स्पाइनल कॉलम। जो किस किस को सपोर्ट करेगा? एक तो जो आपकी स्पाइनल कॉलम जाएगी ऊपर, ठीक है, जस्ट इसके ऊपर कौन सी स्पाइन स्टार्ट हो जाएगी? आपकी लंबर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो लंबर मतलब एक प्रकार से स्पाइनल कॉलम को भी ये सपोर्ट करता है। एंड प्रोटेक्ट द ऑर्गन इन द लोअर एब्डोमेन। और जो लोअर एब्डोमेन रीजन के अंदर आपके ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं, चाहे वो ब्लैडर से रिलेटेड रहे,
चाहे वो आपके कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहे। रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है मेल और फीमेल्स में, मेल एंड फीमेल्स में, उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी आपका पेल्विक ग्रिडल करता है। ठीक है, द पेल्विस इज डिफाइंड एज द मिडल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और पेल्विस को मिडल पार्ट के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है। पेल्विस अपन आगे देखते हैं। ठीक है, द पेल्विस ग्रिडल इज कंटेन्ड बाय 4 बोन्स। देखिए अब जो आपका पेल्विक वाला जो एरिया है, ठीक है, पेल्विक वाला एरिया कितनी बोन से मिलकर बना होता है, तो वो टोटल 4 बोन से मिलकर बना होता है। यदि अगर पेल्विक ग्रिडल की स्पेसिफिक बात की जाए, पेल्विक रीजन की अगर आपसे बात की जाएगी, जो पूरा पेल्विक रीजन है ये कितनी बोन से मिलकर बना है, देन आपका सबसे पहले आंसर रहेगा 4 बोन्स। अब वो 4 बोन्स कौन कौन सी है? 2 तो हो गई आपकी कौन सी? हिप बोन्स। 2 क्या हो गई आपकी? हिप बोन्स, जिसके अंदर इसको डिवाइड कर दिया जाएगा राइट हिप बोन्स और लेफ्ट हिप बोन्स। किस किस में डिवाइड कर दिया गया है? राइट हिप बोन एंड लेफ्ट हिप बोन। और हिप बोन्स को भी आगे फर्दर डिवाइडेड किया जाता है, सब डिवीजन इनका होगा, वो बताएंगे आपको। 1 होती है आपकी सेक्रम, एक क्या होती है आपकी? सेक्रम होती है। जो चाइल्ड्स के अंदर अपन इसकी बात करें तो चाइल्ड्स के अंदर ये होती है आपकी संख्या में 5, लेकिन बाद में ये जैसे एडल्ट्स की अगर अपन बात करते हैं, जो ये बात की गई है एडल्ट्स के अंदर बात की गई है, तो ये 5 क्या होती है? ये फ्यूज होकर क्या हो जाती है? ये फ्यूज होकर आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोकिक्स। एक क्या होती है आपकी? कोकिक्स बोन होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जिसे हम कहते हैं टेल बोन, जिसे हम टेल बोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एक क्या होती है आपकी? कोकिक्स, जिसको टेल बोन कहते हैं। अगर चाइल्ड्स की बात करें तो इन्फेंट्स के चाइल्ड्स की, तो वहां पर इनकी संख्या होती है टोटल 4 बोन्स, लेकिन बाद में ये फ्यूज होकर कितनी हो जाती है? 1 बोन आपकी हो जाएगी। ठीक है, 1 बोन हो जाएगी। अब डायग्राम के अंदर समझते हैं। देखिए डायग्राम के अंदर जो आपको ये ट्रायंगुलर शेप की जो बोन दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये वाली बोन, ओनली ये वाली, ठीक है, जो रेड मार्क से मैंने चारों तरफ से इसको कवर किया है, तो ये हो जाएगी आपकी कौन सी? ये होती है सेक्रम, जो संख्या में कितनी है? ये संख्या में 1 है। ठीक है, इसके अलावा जो आपको नीचे स्मॉल ये जो बोन आपको दिखाई दे रही है, ये हो जाएगी आपकी कौन सी? ये हो जाएगी आपकी कोकिक्स, जो भी संख्या में कितनी है? 1। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें यहीं पर स्विचेटेड आपके ये जो आपको साइड में दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो बोन्स आपको दिखाई दे रही है, ये हो जाएगी आपकी हिप बोन। ये क्या हो जाएगी? हिप बोन। जो एक साइड तो हो जाएगी आपकी लेफ्ट साइड और एक हो जाएगी आपकी राइट साइड, यानी कि राइट हिप बोन और लेफ्ट हिप बोन। ये हो गई आपकी संख्या में कितनी? 2। अब हिप बोन हो गई। यहां पर पेल्विक ग्रिडल की बात की गई है, तो पेल्विक ग्रिडल तो ओनली 4 बोन से मिलकर बना होगा। 2 हिप बोन, 1 सैक्रम एंड 1 कोकिक्स। ये पेल्विक ग्रिडल की बात हो गई। यदि आपसे हिप बोन्स के बारे में पूछा जाए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे हिप बोन्स के बारे में, पर्टिकुलर हिप बोन्स के बारे में अलग से पूछा गया है, देन आप बताएंगे कि हिप बोन्स कितनी होती है संख्या में? तो हिप बोन्स हमारी संख्या में होती है टोटल 3। कितनी होती है? टोटल 3 होती है। कौन कौन सी? तो हिप बोन्स के अंदर जाएगी आपकी इलियम, सेकंड नंबर पे आ जाएगी आपकी इस्चियम, और थर्ड नंबर पर आ जाएगी आपकी प्यूबिस। ठीक है, तो ये 3 बोन होती है आपकी हिप बोन्स। तो इन हिप बोन से मिलकर आपका क्या बनता है? एक हिप बोन मिलता है, मतलब इन तीनों से मिलकर आपकी एक हिप बोन बनती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसी के अंदर। देखिए हिप बोन्स की बात करेंगे। अब हिप बोन से स्टार्ट करते हैं, अपन पढ़ रहे हैं एनाटॉमी को। तो एनाटॉमी को अपन ने 4 भागों में बांटा है पेल्विक ग्रिडल की बोन्स को। कौन कौन सी? हिप बोन्स 2 हो गए आपकी, इसके बाद में जाएगी आपकी सेक्रम, देन कोकिक्स। तो हिप बोन्स से अपन पढ़ते हैं। देखिए हिप बोन्स आर मेड अप ऑफ 3 बोन्स। हिप बोन्स किन किन से मिलकर बना होती है? अगर हिप बोन की बात करें तो हिप बोन को 2 भागों में बांटा गया है, राइट हिप बोन एंड लेफ्ट हिप बोन। ठीक है, तो राइट साइड में कितनी बोन्स है? 3 बोन्स है, और लेफ्ट साइड में आपकी कितनी हो गई? 3 बोन्स। ठीक है, तो राइट साइड में 3 बोन है, वो कौन कौन सी? देखिए एक तो हो गई इलियम, ये एक हो गई इस्चियम, एक हो गई आपकी प्यूबिस बोन। ठीक है, हिप बोन्स कितनी हो गई? 3 हो गई, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस बोन। तो इट कनेक्ट इन फ्रंट एट द प्यूबिस सिम्फाइसिस एंड बिहाइंड द सेक्रम। अगर हिप बोन को आप
एक प्रकार से 3D स्ट्रक्चर्स के अंदर देखेंगे तो आगे की साइड तो ये किससे कनेक्ट होती है, आगे की साइड अगर अपन बात करें स्ट्रक्चर के अंदर तो आगे की साइड आपको दिखाई देगा दो प्यूबिस बोन आपको आपस में मिलती हुई दिखाई देगी। जहां पर ये मिल रही है उस जॉइंट को कहा जाएगा प्यूबिस सिम्फाइसिस। क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस। आगे की साइड फ्रंट साइड में प्यूबिक सिम्फाइसिस से मिलती है, जो ये वाला जॉइंट आपको दिखाई देगा। तो ये दो प्यूबिक बोन आकर यहाँ पर आर्टिकुलेट हो रही है, इन आर्टिकुलेशन को यहाँ पर क्या कहा जाएगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस। और पीछे की साइड के ऊपर हम बात करेंगे तो आपकी जो बोन पीछे की साइड जाकर मिल रही है तो पीछे की साइड आपकी क्या सिचुएटेड है, वर्टिब्रल कोल्यूमन। ठीक है, तो वर्टिब्रल जो कोल्यूमन पीछे की साइड जा रही है, लंबर के जस्ट नीचे आपका सेक्रम रहेगा और सेक्रम के नीचे आपकी टेल बोन आती है। ठीक है, तो बिहाइंड की अगर अपन बात करें तो बिहाइंड पर आपकी हिप बोन सिचुएटेड किससे होती है या आर्टिकुलेट किससे होती है, सेक्रम से। किससे होती है, सेक्रम से, जिसके बारे में मैंने अभी आपको डायग्राम के अंदर बताया था। ठीक है, तो अब इलियम, इस्चियम और प्यूबिक के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इलियम क्या करता है, इलियम के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए जो ऊपर अगर आप जब भी कमर पर यहाँ पर हाथ लगाते हैं, ठीक है, तो ये आपको जो बोन यहाँ पर एक प्रकार से महसूस जो होती है, फील जो होती है, ये इलियम का पार्ट है, जिसको जो ऊपर वाला पार्ट होता है इलियम का, इसको अपन कहते हैं इलियाइक क्रिस्ट। क्या बोलते हैं, इलियाइक क्रिस्ट। जो अपर पार्ट आपको फील होगा, ठीक है, तो ये फील जो होता है आपका, इसको बोलते हैं अपन इलियाइक क्रिस्ट। इलियाइक क्रिस्ट के बारे में अपन ने कहाँ पढ़ा था, चेस्ट रेडियोग्राफी में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था, चेस्ट रेडियोग्राफी में पढ़ा था। जब भी अपन पेशेंट को पीए पोजीशन देते हैं तो पीए पोजीशन देने के दौरान अपन क्या करते हैं, पेशेंट के जो बोथ हैंड है उनको इलियाइक क्रिस्ट पर सिचुएटेड करवाते हैं। तो ये इलियाइक क्रिस्ट यही वाला पार्ट है इलियम का। ठीक है, इसके अलावा ऊपर हम बात करें यहाँ पर सिचुएटेड जो इसके जस्ट नीचे बोन हो जाएगी वो तो हो जाएगी आपकी इलियम। इलियम के जस्ट नीचे की साइड आ जाएगी आपकी कौन सी, अगर आगे की फ्रंट साइड की बात करेंगे तो प्यूबिस आ जाएगी, और अगर अपन बिहाइंड यानी कि बैक साइड की बात करेंगे तो इस्चियम आ जाएगी। ठीक है, तो जब आप सिटिंग पोजीशन में बैठते हैं, जब अपन बैठते हैं कहीं पर चेयर वगैरह पर, तो जो कांटेक्ट में आने वाली बोन है वो कांटेक्ट में आने वाली बोन हमारी इस्चियम होती है। ठीक है, कौन सी होती है, इस्चियम बोन होती है। हिप जॉइंट हो गया, ये यहाँ पर आपका हिप जॉइंट बनेगा, जहां पर हिप जॉइंट किस किस से मिलकर बना होता है, आपकी एसिटाबुलम केविटी के अंदर आपका फीमर हेड आकर आर्टिकुलेट होता है, तब जाकर आपका हिप जॉइंट बनता है। यहां पर आपको एक बोन दिखाई दे रही होगी, तो ये वाली बोन हो जाएगी आपकी ट्रायंगुलर शेप की, कौन सी, सेक्रम, और इसी के जस्ट नीचे जो आपको दिखाई दे रही है हो जाएगी आपकी कोकिक्स। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट इलियक बोन के बारे में पढ़ते हैं। तो द इलियम फॉर्म द अपर मोस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हिप बोन। हिप बोन के अंदर जो अपर पार्ट है, ठीक है, ये देखिए अपर पार्ट जो है वो अपर पार्ट कौन बना रहा है, आपका इलियम बना रहा है, और साथ ही साथ हिप बोन के अंदर लार्जेस्ट पार्ट रहता है हमारे इलियम का। द इलियम इज द फ्लेयर्ड आउट पार्ट ऑफ द हिप बोन्स। ये क्या है, एक प्रकार से ये फ्लेयर्ड आउट ऑफ पार्ट है, मतलब बाहर निकला हुआ पार्ट है आपके हिप बोन का। ठीक है, द अपर बॉर्डर पार्ट, ठीक है, यू कैन फील इट योर वेस्ट। जहां पर अपन कमर के ऊपर जो ये फील कर पाते हैं, ये पार्ट जो फील कर पाते हैं, ये कौन सा होता है, आपका इलियम वाला पार्ट होता है। और जो इसका अपर मार्जिन है, जो ऊपर का किनारा है, ये वाली जो सरफेसेस है, ये कौन सी, इसको क्या नाम दे दिया गया है, इलियाइक क्रिस्ट दे दिया गया है। ठीक है, वरना जो बोन होती है, अगर अपन स्पेसिफिक बोन की बात करें तो जो ऊपर की साइड आप वेस्ट के एरिया पर जो फील करते हैं, ये आपकी इलियम बोन ही होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस्चियम बोन के बारे में। ठीक है, द लोअर बेक पार्ट, देखिए आपका जो लोअर नीचे की साइड का जो बेक पार्ट है, पीछे का जो एरिया है, वो कौन सा हो जाएगा आपको, द बोन यू सिट ऑन, जिस पर हम बैठते हैं, जिस बोन से अपन बैठते हैं या जहां पर अपन बैठते हैं, तो कांटेक्ट में कौन सी बोन आती है, तो वहां पर आपकी आती है इस्चियम। कौन सी आती है, इस्चियम। द लोअर बैक पार्ट, लोअर बैक पार्ट है। द इस्चियम फॉर्म द लोअर पार्ट ऑफ द हिप बोन एंड प्यूबिक बोन। प्यूबिक बोन के अंदर भी अगर अपन बात करें या हिप बोन्स के अंदर भी अपन बात करें तो इस्चियम फॉर्म द लोअर पार्ट ऑफ द हिप बोन, जो हिप बोन का लोअर पार्ट बनाती है। लोअर के साथ साथ अगर अपन बात करें तो पोस्टीरियर पार्ट भी बनाती है। कौन सा पार्ट बनाती है, पोस्टीरियर या बैक पार्ट भी आपकी इस्चियम बोन बनाने का काम करती है। ठीक है, इट इज ऑल्सो थिक पार्ट ऑफ द हिप बोन, और हिप बोन्स के अंदर सबसे थिकर जो पार्ट है, वो थिक पार्ट कौन सा है आपका, हिप बोन का, वो है आपका इस्चियम। थिक पार्ट कौन सा हो जाएगा आपका, इस्चियम हो जाएगा सबसे थिकर पार्ट।
अगर प्यूबिक बोन्स, अगर आपके से प्यूबिक बोन के अंदर पूछा गया है या हिप बोन्स के अंदर पूछा गया है कि थिकर बोन्स कौन सी है सबसे, ठीक है, तो थिकर बोन कौन सी हो जाएगी आपकी, तो थिकर बोन रह गई आपकी इस्चियम। पार्ट्स, अगर इसकी पार्ट्स की अगर बात करें इस्चियम के स्पेसिफिक, तो एसिटाबुलम ओपनिंग हो जाएगी एक, तो जो ये मतलब यहाँ पर एसिटाबुलम केविटी की जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग के अंदर फॉर्मेशन का काम भी कौन करता है आपके इस्चियम भी करेगा। एंड ऑब्ट्यूरेटर फोरामन, और ऑब्ट्यूरेटर फोरामन जो यहाँ पर आपको ये फोरामन जो दिखाई दे रहा है, फोरामन का मतलब एक प्रकार से पोरस लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, जहां से नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स की क्या रहती है, एग्जिट एंड एंट्री होती है। जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है आपको ओपनिंग वाला, ये क्या कहता है आपके, इसको ऑब्ट्यूरेटर फोरामन भी कहते हैं, जहां पर आपकी ऑब्ट्यूरेटर मसल्स भी सिचुएटेड होती है। कौन सी, ऑब्ट्यूरेटर मसल्स भी सिचुएटेड रहेगी, ठीक है। मैक्सिमम जो इसका पार्ट होता है इस ऑब्ट्यूरेटर फोरामन का, इस ऑब्ट्यूरेटर फोरामन का मैक्सिमम पार्ट तो ये ऑब्ट्यूरेटर मसल्स ही क्या कर लेती है, कवर कर लेती है, मैक्सिमम पार्ट कवर कर लेती है। ओनली ऊपर की साइड एक इस प्रकार से ओपनिंग रहती है, उसी ओपनिंग द्वारा हमारी नर्व सप्लाई एंड ब्लड सप्लाईज रहती है, ब्लड सप्लाईज रहती है हमारी, ठीक है। तो ये इस्चियम वाला पार्ट आपके एसिटाबुलम के फॉर्मेशन में भी काम आएगा, और ऑब्ट्यूरेटर फोरामन या ऑब्ट्यूरेटर जो स्ट्रक्चर है आपके, उसके फॉर्मेशन के अंदर भी काम में आने वाला है, ठीक है। तो इलियम बोन आपको दिख गई, इस्चियम बोन इसके अंदर आपको दिख रही है, ठीक है। तो इस्चियम की अपन बात करेंगे तो देखिए लोअर पार्ट भी है आपका, देखिए लोअर पार्ट भी हो गया और साथ साथ पोस्टीरियर पार्ट भी हो गया, पीछे का वाला पार्ट भी हो गया। तो ये कौन सी हो गया आपकी, इस्चियम बोन। और आगे की साइड अगर ऊपर की सरफेस की बात करें तो सबसे बड़ा जो सरफेस है, लार्जेस्ट पार्ट जो है वो कौन सा हो गया आपका, इलियम वाला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्यूबिस बोन के बारे में। इलियम हो गया, इस्चियम हो गया, थर्ड आपका कौन सा हो जाएगा, अगर हिप बोन के अंदर अपन बात करेंगे तो प्यूबिस बोन। अब देखिए यहां पर जो आपको रेड स्ट्रक्चर्स जो दिखाई दे रही है, ये वाली स्ट्रक्चर जो आपके ऑब्ट्यूरेटर फोरामन के इस कंस्ट्रक्शन में भी काम में आएगी, और साथ ही साथ आपके एसिटाबुलम केविटी के फॉर्मेशन में भी काम में आने वाली है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर होगी आपकी कौन सी, ये रहेगी आपकी प्यूबिस बोन। कौन सी रहेगी, प्यूबिस बोन। तो प्यूबिस बोन के बारे में देखते हैं। द फ्रंट पार्ट दैट मीट्स एट प्यूबिक सिम्फाइसिस। फ्रंट पार्ट देखिए, ये सबसे क्या है, फ्रंट वाला पार्ट है। इस्चियम की बात करेंगे तो बेक वाला पार्ट था, लोअर, लेकिन अगर प्यूबिक सिम्फाइसिस की बात करेंगे, सॉरी, या प्यूबिक बोन की बात करेंगे, देन वो हो जाएगा आपका लोअर एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन। देन यहाँ पर आपका कौन सा मिलेगा प्यूबिक बोन के अंदर, ये मिलेगा आपका लोअर एंटीरियर पार्ट, ठीक है, लोअर एंटीरियर। जो कहाँ पर मिलेगा आपके, जो मिलता है हमारे प्यूबिस बोन पर, सॉरी प्यूबिक सिम्फाइसिस पर। दो प्यूबिक बोन होती है, एक होती है लेफ्ट, एक होती है आपकी राइट। और लेफ्ट और राइट जहां पर आकर मिलती है, जिस जंक्शन पर आकर मिलती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। उसको क्या बोला जाता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस बोला जाता है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। द प्यूबिक बोन फॉर्म द एंटीरियर पार्ट ऑफ द हिप बोन। और ये किसका पार्ट बनाती है, ये कौन सा पार्ट बनाती है, एंटीरियर, आगे की साइड। जो आगे की साइड अपन फील करते हैं वो होता है आपका प्यूबिक बोन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेक्रम की बात करेंगे। अब हिप बोन्स की बात हो गई, हिप बोन्स के बाद में एनाटॉमी के अंदर कौन सा आएगा, एक आएगा हमारा सबसे पहले सेक्रम बोन, और सेक्रम के बाद में कौन सा आएगा हमारा कोकिक्स, ठीक है। तो सेक्रम के बाद में बारे में बात करते हैं। इट इज ए ट्राइएंगुलर बोन, जैसा कि मैंने उसी स्ट्रक्चर के अंदर आपको बताया था, इसकी स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे अभी। तो सेक्रम क्या होता है आपकी, एक ट्राइंगुलर शेप बोन है, दी एट द बेक एंड इट इज ऑल्सो वेज शेप्ड, और इसको वेज शेप्ड भी बोला जाता है, ठीक है, वेज शेप भी इसको अपन कह सकते हैं। द सेक्रम इज मेड अप ऑफ 5 वर्टिब्रा, ठीक है। शुरुआत में किससे मिलकर बना होता है, ये 5 वर्टिब्रा होती है, जो होती है आपकी S1 से लेकर S5 तक। कहां से, S1 से लेकर S5 तक होती है। देट आर फ्यूज टुगेदर इन एडल्ट्स, जो एडल्ट्स में क्या हो जाती है, फ्यूज होकर आपकी क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। अदरवाइज अगर अपन सेक्रम की बात करें तो सेक्रम भी S1 से लेकर S5 तक होती है, बाद में फ्यूज होकर ये एक हो जाती है। इन चिल्ड्रन दीज वर्टिब्रा आर सेपरेटेड, चिल्ड्रंस के अंदर क्या होती है, ये वर्टिब्रा सेपरेट होती है, यानी कि काउंट कर सकते हैं S1 से लेकर S5 तक, ठीक है।
बट दे फ्यूज एज द पर्सन ग्रोथ, जैसे जैसे पर्सन ग्रोथ करता है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, तो क्या हो जाती है, एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि वहां पर वो क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। ठीक है, फ्यूज हो जाएगी। एंटीरियर पार्ट की अगर अपन बात करें, सेक्रम के एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट की, कि आगे से किस प्रकार से दिखाई देता है और पीछे से किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो बेसिकली जान लो एक बार आप यहाँ पर कि एंटीरियर साइड तो क्या होता है, वो स्मूथ होता है, कॉनकेव शेप का होता है और 4 पेयर के अंदर होता है इन पेल्विक फोर्मिना, जहां पर होल्स, जहां अपन बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर अभी आप देखिएगा वहां पर आपको होल्स इस प्रकार से दिखाई देंगे सेक्रम बोन के अंदर। ठीक है, होल्स आपको इस प्रकार से दिखाई देंगे, जहां से नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, पास थ्रू दीज होल्स, जो इन होल्स से नर्व सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई क्या होती है, पास होती रहती है। पोस्टीरियर पार्ट की बात करें तो पोस्टीरियर पार्ट आपको रफ एंड कॉन्वेक्स शेप का दिखाई देगा। हेज रिज, जहां पर रिज आपको दिखाई देंगे, मीडियन, इंटरमीडिएट, लेटरल क्रिस्ट आपको वहां पर दिखाई देगी। अटैचमेंट फॉर द मसल्स एंड लिगामेंट, जो किसको सपोर्ट करते हैं, जो आपके लिगामेंट एंड मसल्स के सपोर्ट को या अटैचमेंट को सपोर्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, कोकिक्स सेक्रम के अगर अपन एंटीरियर और पोस्टीरियर की बात करेंगे तो एंटीरियर पार्ट पर तो आपको स्मूथ और कॉनकेव शेप का दिखाई देगा, साथ ही साथ इसके ऊपर होल्स दिखाई देंगे। इन होल्स से ब्लड वेसल्स एंड नर्व सप्लाईज का क्या रहती है, एंट्री एंड एग्जिट रहता है। इसके बाद अगर अपन बात करेंगे सेक्रम के पोस्टीरियर पार्ट की, तो पोस्टीरियर पार्ट आपका क्या रहता है, रफ पार्ट रहता है। ठीक है, आप हाथ लगाओगे तो खुरदरा खुरदरा सा आपका फील होने वाला है। इसी के साथ साथ अगर अपन बात करें तो रफ के साथ साथ यहाँ पर आपको रिज दिखाई देंगे, यानी कि ऊपर उठी हुई स्ट्रक्चर्स दिखाई देगी, जो आपके मसल्स के अटैचमेंट को सपोर्ट करने का काम करेगी। ठीक है, ये देखिए, ये सेक्रम हो गई आपकी। सेक्रम देखिए आपको ये आगे की साइड ये होल्स जो दिखाई दे रही है, 1 2 3 और 4, ये क्या है, सुपर इम्पोज होने की वजह से यहाँ पर क्लियर मेंशन नहीं हो पा रहे, क्लियर दिख नहीं पा रहे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो 1 2 3 और 4 होल्स होते हैं इस प्रकार से। सॉरी, ये तो 4 पेयर हो गए, अपने को ओनली 4 देखने। ठीक है, तो ये 4 जो आपको यहाँ पर फोरामन्स जो दिखाई दे रहे हैं, ये 4 फोरामन्स आपको किसको इंडिकेट करेंगे, ये 4 फोरामन्स ये बता रहे हैं कि यहां से ब्लड वेसल्स एंड नर्व सप्लाईज रहती है। क्या रहती है, नर्व सप्लाई रहती है। ठीक है, यहां पर ब्लड वेसल्स एंड नर्व सप्लाई रहती है इन 4 फोरामन्स से। अगर लेटरल सरफेसेस की बात करें, ये जो लेटरल सरफेसेस है, ये वाली लेटरल और ये वाली लेटरल, तो यहाँ पर क्या है, ईयर शेप्ड एरा, ये देखिए कान के शेप में, जैसे अपने कान होते हैं उसी शेप का है ये। ठीक है, तो ईयर शेप्ड एरिया है। कोल्ड आर्टिकुलर सरफेस, जिसको आर्टिकुलर सरफेस कहते हैं, आर्टिकुलेट विद द इलियम एट द सैक्रोइलियक जॉइंट। देखिए ये जो लेटरल सरफेसेस है, ये लेटरल सरफेसेस आपके कहाँ पर आर्टिकुलेट होते हैं, ये इलियक बोन से होते हैं, और यहाँ पर ये जॉइंट बना लेते हैं, कौन सा, सैक्रोइलियक जॉइंट। कौन सा, सैक्रोइलियक जॉइंट, इसका फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, बेस की अगर अपन बात करेंगे तो ये उसका बेस रहेगा। ठीक है, अपर पार्ट दैट कनेक्ट विद L5 वर्टिब्रा। बेस देखिए काफी बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका बेस कौन सा है और अपेक्स कौन सा है। जो आगे की साइड जाएगा, जो भी स्ट्रक्चर आगे की साइड जा रही है, ठीक है, वापस पीछे नहीं, आगे की साइड जो जाएगी वो उसका क्या रहेगा, अपेक्स पार्ट रहेगा, और जो पीछे से जहां से उसकी शुरुआत हुई है वो क्या होगा, उसका बेस हो जाएगा। जैसे पेड़ अपन नहीं देखते, पेड़ स्टार्ट अपनी जड़ों से होता है, तो जड़ों से अपन क्या मानते हैं, उसका यहाँ से इसका बेस मानते हैं, जहां से स्टार्टिंग होती है, ये तो बेस हो गया। और जहां पर फ्रूट्स वगैरह आते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपेक्स पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बेस और अपेक्स। तो बेस क्या हो गया इसका, बेस जहां से ओरिजिन हो रहा है, जिस साइड से ओरिजिन हो रहा है, तो ये किस साइड रहेगा, आपके लंबर वर्टिब्रा साइड। किस साइड रहेगा, लंबर वर्टिब्रल साइड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे अपेक्स की, तो अपेक्स वाला पार्ट कौन सा हो गया आपका, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो अपेक्स लोअर एंड दैट जॉइन विथ कोकिक्स। ये देखिए इसके जस्ट नीचे जो आपको दिखाई देगी, ये कौन सी हो जाएगी, आपकी टेल बोन रहने वाली है। कौन सी रहने वाली है, टेल बोन रहने वाली है, जिसको अपन सैक्रोकोक्सियल जॉइंट के नाम से भी जानते हैं, जो लोअर एंड आपका सेक्रम का यहाँ पर सिचुएटेड होगा। ठीक है, तो ये सेक्रम बोन हो गई, 4 होल्स हो गए, बेस, इसका अपेक्स, लेटरल सरफेसेस, फ्रंट एंड बैक, यानी कि एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट के बारे में बता दिया है सेक्रम बोन के। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं कोकिक्स बोन के बारे में, जिसको अपन क्या बोल गया है, टेल बोन भी बोला गया है, जिसे टेल बोन भी बोला गया है। ठीक है, तो टेल बोन के बारे में अपन देखते हैं।
द कोकिक्स ऑल्सो कोल्ड टेल बोन, जिसको टेल बोन के बारे में बोला गया है, इज द स्मॉल ट्राइंगुलर बोन एट द वेरी बॉटम ऑफ द वर्टिबल कोल्यूमन। ठीक है, जो वर्टिबल कोल्यूमन का सबसे बॉटम वाला पार्ट हो जाएगा, सबसे बॉटम वाला पार्ट हो जाएगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, कोकिक्स। और अदर नाम अगर अब इसकी बात करेंगे तो टेल बोन इसको बोला जाता है। ये देखिए, ये आपकी क्या आ रही है, वर्टिबल कोल्यूमन आ रही है। ये जो वर्टिबल कोल्यूमन आ रही है, तो इसका जो लोअर पार्ट हो जाएगा, एक तो हो गया आपका सेक्रम, कौन सा हो गया, सेक्रम, और एक कौन सा हो जाएगा हमारा, कोकिक्स। एक कौन सा हो जाता है, कोकिक्स। ठीक है, तो सेक्रम एंड कोकिक्स आपका यहाँ पर पार्ट हो गया। तो जो नीचे नीचे वाला पार्ट है, इसको अपन टेल बोन के नाम से जानते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कोकिक्स। इज द स्मॉल ट्रायंगुलर बोन, स्मॉल ट्रायंगुलर बोन है द वेरी बॉटम ऑफ द वर्टिबल कोल्यूमन, जो पूरी वर्टिबल कोल्यूमन के सबसे नीचे की साइड सिचुएटेड रहता है। ठीक है, द कोकिक्स, कोकिक्स क्या हो जाएगा, आर्टिकुलेट विद द सेक्रम थ्रो सेक्रोकोकिक्सियल जॉइंट। और यहाँ पर जो सेक्रम है, ये सेक्रम बोन हो गई, और ये सेक्रम बोन आपके जो कोकिक्स से कनेक्ट होती है यहाँ पर, तो ये कौन सा जॉइंट हो जाता है आपका, सेक्रोकोकिक्सियल जॉइंट। कौन सा, सेक्रोकोकिक्सियल जॉइंट, कौन सा जाता है, सेक्रोकोकिक्सियल जॉइंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे, द कोकिक्स इज मेड अप ऑफ 3 to 5 स्मॉल वर्टिब्रा। अब देखिए, कोकिक्स किससे मिलकर बना होता है, 3 से लेकर 5 बोन तक। अगर चिल्ड्रंस की बात करेंगे तो 3 to 5 होता है, जो बाद में फ्यूज होकर कितना हो जाएगा आपका, 1 बोन हो जाएगा। 1 बोन के अंदर क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कोकिक्स इज मेड अप ऑफ 3 to 5 स्मॉल वर्टिब्रा, यूजुअली 4। यूजुअली कितनी होती है, 4, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूजुअली 4 होती है। देट आर फ्यूज टुगेदर, जो क्या हो जाती है, बाद में टुगेदर फ्यूज्ड हो जाती है। इन यंग पीपुल, यंग पीपुल के अंदर दीज बोन्स आर सेपरेट बट दे फ्यूज एज दे ग्रो ओल्डर। जैसे जैसे वो ग्रोथ करता है, ओल्डर होता जाता है, तो वैसे वैसे क्या होती है, बोन्स फ्यूज होकर एक बोन बना लेती है। तो ये कोकिक्स के बारे में हो गया। अपन बात करेंगे पेल्विस रीजन के अंदर सिचुएटेड जो जॉइंट्स है उनके बारे में, कि पेल्विस बोन के अंदर कौन कौन से जॉइंट सिचुएटेड है, और वो जॉइंट्स की लोकेशन किन किन बोन्स के बीच में है। ठीक है, तो देखते हैं पेल्विस जॉइंट के बारे में। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जॉइंट इन पेल्विस। पेल्विस के अंदर कितने प्रकार के जॉइंट हैं, 4 प्रकार के मेनली अपन जॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेक्रोइलियाक जॉइंट जो कि कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 आपको यहाँ पर सेक्रोइलियाक जॉइंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पहले एक बार इनका आप नाम देख लो, फिर इस डायग्राम के अंदर देखेंगे, और इस डायग्राम के देखने के बाद अपन इसकी लैंग्वेज देखेंगे। तो सबसे पहले कौन कौन से हो गए, सेक्रोइलियाक जॉइंट, दूसरा हो गया आपका सेक्रोकोकिक्सियल जॉइंट, और थर्ड हो गया आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस। देखिए, इनके नाम से एक तो इनकी लोकेशन का पता चल रहा है। कौन सा नाम, देखिए, सेक्रो मतलब सेक्रम एंड इलियाक बोन, सेक्रोइलियाक, सेक्रम और इलियाक बोन के बीच का जॉइंट। अब लोकेशन मैंने आपको पहले बता दी है कि इलियम कहाँ पर स्थित है, इस्चियम कहाँ पर स्थित है, एंड प्यूबिस कहाँ पर स्थित है। साथ ही साथ सेक्रम और कोकिक्स की लोकेशन भी मैंने बता दी है। बात करेंगे हम जॉइंट्स के अंदर, तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि जो आपके प्रैक्टिकल के अंदर या मान लीजिए कभी कॉम्पिटिटिव आप एग्जाम्स देंगे, वहां पर आपको इस प्रकार से डायग्राम मिल सकता है जहां पर ये नाम गायब रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको कोई सा भी एक ये वाला पार्ट अगर मान लीजिए सर्कल करके दे दिया कि सर्कल में सिचुएटेड जो जॉइंट है उसका नाम बताइए, तो आपको इस प्रकार से नाम या लोकेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कौन सी, इलियाक बोन। कौन सी हो गई, इलियाक बोन हो गई। और इलियाक बोन तो ये हो गई आपकी, साथ ही साथ अगर अपन बात करें इस वाली बोन की, तो ये कौन सी हो जाती है आपकी, सेक्रम, सेक्रम। ठीक है, तो अगर सेक्रम और इलियाक के बीच की बात कर रहे हैं, तो जो ये वाला जॉइंट है आपका, ये वाला जॉइंट, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक्रोइलियाक जॉइंट। ये कौन सा हो जाएगा आपका, सेक्रोइलियाक जॉइंट, जो कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक तो हो जाएगा आपका लेफ्ट साइड, और एक हो जाएगा हमारा राइट साइड। तो यहां पर कितने सेक्रोइलियाक जॉइंट देखने को मिल रहे हैं, 2। तो सेक्रोइलियाक जॉइंट की संख्या 2। यदि आपसे कभी भी पूछ ले कि पेल्विस जॉइंट कितने होते हैं, देन आप बताएंगे वहां पर नंबर ऑफ पेल्विस जॉइंट इज 4। 2 कौन से होते हैं, सेक्रोइलियाक जॉइंट। ये कितने हो गए, 2। एक हो गया राइट साइड और एक हो गया लेफ्ट साइड। ये तो हो गया आपका सेक्रोइलियाक। दूसरा हो जाएगा आपका सेक्रम और कोकिक्स के बीच। कौन सा, सेक्रम और कोकिक्स के बीच। ये जो बोन है, ये बोन, ये है आपकी सेक्रम। कौन सी बोन है, सेक्रम बोन हो गई। इसी के बाद में अगर अपन बात करेंगे ये वाली बोन की, तो ये हो गई आपकी कौन सी, कोकिक्स बोन। कौन सी हो गई, कोकिक्स
बोन। तो यहां पर अगर सेक्रोकोक्सियल जॉइंट बोला गया है तो सेक्रम और कोकिक्स के बीच होगा। ठीक है, किस किस के बीच? सेक्रम और कोकिक्स के बीच। आपको सेक्रम बोन पता है और आपको कोकिक्स बोन पता है। इनके बीच में जो स्थित जॉइंट है, ये जो जॉइंट है ये कौन सा हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा आपका सेक्रोकोक्सियल जॉइंट। कौन सा? सेक्रोकोक्सियल जॉइंट बोलते हैं अपन इसको, सेक्रोकोक्सियल जॉइंट अपन इसको बोल देंगे। इसी के साथ अगर अपन बात करें सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो कि संख्या में कितना होता है? एक होता है। जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया था आपको प्यूबिस सिम्फाइसिस के बारे में। तो प्यूबिस सिम्फाइसिस जब रहेगा जब दोनों प्यूबिक बोन हमारे एंटीरियरली आकर आर्टिकुलेट होती है। एंटीरियरली मतलब सामने आकर क्या हो जाएगी? आर्टिकुलेट हो जाएगी। तो वहां पर अपन उस जंक्शन को बोलेंगे प्यूबिक सिम्फाइसिस। उसको क्या बोला जाता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो एंटीरियरली यहां से आपकी कौन सी स्टार्ट हो जाएगी? यहां से आपकी स्टार्ट हो जाएगी प्यूबिस बोन। ये प्यूबिस बोन आकर कहां पर आर्टिकुलेट हो रही है? इस वाले रीजन पर हो रही है। जो ये वाला रीजन है ये कहलाएगा आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या कहलाएगा? प्यूबिक सिम्फाइसिस। कभी कभी आपको सिम्फाइसिस प्यूबिस के नाम से मिल जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। सिम्फाइसिस प्यूबिक आ जाए या प्यूबिक सिम्फाइसिस आ जाए, बात एक ही है। ठीक है, तो ये हो गए जॉइंट्स के बारे में जो आपको डायग्राम में शो हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्रो। अब इन जॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, इनके लैंग्वेज के बारे में अपन बात कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, देखिए लोकेशन की अगर अपन बात करेंगे तो लोकेशन से चलते हैं सबसे पहले। ठीक है, देखिए लोकेशन की बात करेंगे तो बिटवीन दिस सेक्रम एंड द इलियम, कहां कहां पर रहता है? सेक्रम और इलियम के बीच में। ये सेक्रम आपको दिखाई दे रहा है और ये इलियम बोन हो गई। तो ये सेक्रम और ये इलियम, इनके बीच में आपको क्या दिखाई देगा? सेक्रो इलियक जॉइंट। सेक्रो इलियक, ये वाला सेक्रो इलियक जॉइंट जो आपको हाईलाइट दिखाई दे रहा है, जो हाईलाइट दिखाई दे रहा है ना डायग्राम के अंदर, ठीक है, वो आपको सेक्रो इलियक जॉइंट हो जाएगा हिप बोन के अंदर। टाइप्स कितने होते हैं? ये सॉरी, किस प्रकार का जॉइंट है? कभी कभी क्या है इनके टाइप्स भी पूछ लेते हैं। जैसे जॉइंट्स के जो टाइप है उसका लेक्चर अभी तक हुआ नहीं है आपका, वो जल्दी ही हो जाएगा। ठीक है, तो जो बोन्स के टाइप्स है वो किस प्रकार का जॉइंट है यहाँ पर, तो देखिए साइनोवियल जॉइंट होता है, पार्शियली मूव करता है, प्लस फाइब्रस जॉइंट होता है। देखिए साइनोवियल जॉइंट तो है, साइनोवियल जॉइंट कौन से होते हैं? जो फ्रीली मूव करते हैं, बट ये फ्रीली मूव नहीं कर पाता, ये करता है आपका पार्शियली मूवेबल होता है। साथ ही साथ आपका फाइब्रस जॉइंट, यानी कि साइनोवियल जॉइंट प्लस फाइब्रस जॉइंट प्रकार का ये जॉइंट है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगामेंट के साथ। फंक्शन क्या करता है? ट्रांसफर द वेट ऑफ द अपर बॉडी फ्रॉम द स्पाइन टू द लोअर लिम्स। ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट का फंक्शन क्या है? मेन अगर अपन इस फंक्शन की बात करेंगे तो इसका फंक्शन है अपर बॉडी का जो पूरा वेट है उसको स्पाइन से लेकर आपके लिम्स तक, नीचे लोअर लिम्स तक ट्रांसफर करने का काम हो जाएगा। प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द पेल्विस, वेरी लिटिल मूवमेंट। ठीक है, और पेल्विस एरिया को क्या करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। पेल्विस एरिया को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम भी कौन सा करेगा? आपका सेक्रोइलियाक जॉइंट। तो कभी कभी इसके फंक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है, और ठीक है, और कभी कभी इसके टाइप से रिलेटेड भी आ जाता है। तो टाइप्स कौन सा हो जाएगा आपका? साइनोवियल प्लस फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, साइनोवियल प्लस फाइब्रस जॉइंट का ये क्या है? आपका टाइप है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेक्रोकोक्सियल जॉइंट की, सेक्रम और कोकिक्स के बीच में। जो ये आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, ये ऊपर वाली तो हो गया आपकी कौन सी? सेक्रम, और ये हो गया आपकी कोकिक्स। यहाँ पर फोरामन 4 होते हैं या पूरे 8 होते हैं? ये आपको कल क्लास में एक बार मैं दोबारा रिपीट करके बता दूंगा कि टोटल नंबर ऑफ फोरमन्स यहाँ पर 4 होते हैं या 8 होते हैं। वैसे अपन ने कितने पढ़े? अभी 4 पढ़े हैं। एक बार फिर से अपन इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो इसको अभी स्टार मार्क करके रख देते हैं। ठीक है, लोकेशन की अगर अपन बात करते हैं तो सेक्रोकोक्सियल जॉइंट कहाँ होता है? बिटवीन द अपेक्स ऑफ द सेक्रम, ये सेक्रम का अपेक्स हो गया ये वाला, और ये बेस क्या हो जाएगा इसका? एंड बेस ऑफ द कोकिक्स, और कोकिक्स के बेस पर, ये कोकिक्स का बेस हो गया। ठीक है, तो अपेक्स ऑफ द सेक्रम एंड बेस ऑफ द कोकिक्स आपको सेक्रोकोक्सियल जॉइंट देखने को मिल जाएगा। टाइप्स देखिए, कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है। ये कौन सा जॉइंट होता है आपका? कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है। ठीक है, थर्ड हो गया आपका कौन सा फंक्शन? इसका फंक्शन देखिए, अलाउ स्लाइट मूवमेंट ऑफ द कोकिक्स। ठीक है, कोकिक्स का स्लाइटली मूवमेंट प्रोवाइड कराने का काम करता है। कोकिक्स को स्लाइटली मूवेबल, ये नहीं फ्रीली मूवेबल है, नहीं, स्लाइटली मूवेबल कराता है। इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और सबसे इंपॉर्टेंट कब है ये सबसे इंपॉर्टेंट अगर अपन बात करें तो डिलीवरी के टाइम, डिलीवरी ये अपन बोल सकते हैं चाइल्ड बर्थ के दौरान। कब? चाइल्ड बर्थ के दौरान ये क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट
रहता है हमारे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके प्यूबिक सिम्फाइसिस की। प्यूबिक सिम्फाइसिस पर आ जाते हैं। लोकेशन की बात करें तो इन द फ्रंट मिडल बिटवीन द टू प्यूबिक बोन, दो प्यूबिक बोन है जो आपके मिडल पार्ट में आकर मिल रही है, तो वहां पर इसकी लोकेशन हो जाएगी, ठीक है। इन द फ्रंट मिडल बिटवीन द टू प्यूबिक बोन के बीच में। अगर टाइप्स की बात करेंगे तो टाइप्स कौन सा हो गया आपका, कार्टिलेजिनियस जॉइंट हो गया, सेकेंडरी या सिम्फाइसिस टाइप हो गया, यानी कि ये मूव नहीं करता, ठीक है। कार्टिलेजिनियस जॉइंट होता है, कार्टिलेज के द्वारा क्या रहता है, ये कनेक्ट रहता है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर देखिए बिटवीन टू प्यूबिक बोन, दो प्यूबिक बोन के बीच में सिचुएटेड रहता है। देयर इज ए फाइब्रो कार्टिलेजिनियस डिस्क, जहां पर क्या सिचुएटेड रहती है, एक फाइब्रो कार्टिलेजिनियस डिस्क सिचुएटेड रहती है। देट अलाउ स्लाइटली मूवेबल, या देट अलाउ स्लाइटली मूव, जो कि स्लाइटली मूव प्रोवाइड कराती है, ठीक है। जो भी आपके कब काम में आएगी, ये भी आपके काम आती है चाइल्ड बर्थ के दौरान। चाइल्ड बर्थ के दौरान क्या होती है, ये अपनी शेप बदल सकती है। ये क्या कर सकती है, शेप बदल सकती है, स्पेशली फीमेल्स के अंदर, स्पेशली फीमेल्स के अंदर जो लेडी होती है उनके अंदर, ठीक है। ये शेप वाइड हो सकती है। फंक्शन की बात करेंगे, देखिए यही एक प्यूबिक सिम्फाइसिस ऐसा जॉइंट होता है, ठीक है। एक बार इसके बारे में ये चीज भी देख लीजिए कि प्यूबिक सिम्फाइसिस ही एक ऐसा जॉइंट होता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस ही एक ऐसा जॉइंट होता है जो आपके कंकाल जो होते हैं, स्केलेटन जो होते हैं, स्केलेटन जो होते हैं, उन स्केलेटन्स के अंदर आपको मेल एंड फीमेल, कि ये मेल का है या फीमेल का है, इसको डिफरेंशिएट करवाने में हेल्पफुल होते हैं। यही प्यूबिक सिम्फाइसिस आपका क्या करेगा, जो कंकाल मिलते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी फोरेंसिक रेडियोग्राफी हो रही है, फोरेंसिक रेडियोग्राफी के दौरान किसी, मान लीजिए किसी को मारकर दफना दिया गया था, काफ़ी साल बाद में उसका कंकाल तंत्र मिला है। अब उस कंकाल तंत्र को अपन जो आइडेंटिफाई किस प्रकार से करेंगे कि ये मेल का है फीमेल का है, देन वो अपन करते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस के द्वारा। यहाँ पर एक स्पेसिफिक इनकी वैल्यूज रहती है, गिवन वैल्यूज, जहाँ पर अपन उसको देखकर बता सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि ये मेल का स्केलेटन है या फीमेल का स्केलेटन है। तो वो कौन सी बोन होती है, वो आपकी होती है प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला रीजन, ठीक है। फंक्शन देखिए इसका, जॉइंस द लेफ्ट राइट हिप बोन्स इन फ्रंट, जो क्या करती है आपके लेफ्ट और राइट हिप बोन को कनेक्ट करने का काम करेगी, ठीक है। अदर इसका एक और देख लेते हैं, गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करेगा आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस। को थोड़ा सीधा कर लेते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करेगा आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस ड्यूरिंग वॉकिंग एंड चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ और वॉकिंग के दौरान जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है हिप बोन्स की, उसको प्रोवाइड कराने का काम भी आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस करता है चाइल्ड बर्थ के दौरान इन फीमेल्स के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके डायग्राम की। तो ये देखिए यहां से जो ये डायग्राम आ रहा है, यहां से देखिए, ये जो आपका प्यूबिक बोन तो ये हो गई, ठीक है, ये प्यूबिक बोन हो गई, पीछे इस्चियम वाली हो गई। तो प्यूबिक बोन जहां पर आकर मिल रही है, जो आपको ये यहाँ पर स्काई ब्लू कलर का जो दिखाई दे रहा है जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट, किस प्रकार का जॉइंट है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट हो गया। दूसरे अगर अपन बात करेंगे सेक्रोकोक्सियल जॉइंट, तो सेक्रोकोक्सियल जॉइंट भी कौन सा था आपका, कार्टिलेजिनियस जॉइंट। लेकिन अगर अपन बात करेंगे फाइब्रस की, इसकी सॉरी यहाँ पर एसआई जॉइंट की, तो एसआई जॉइंट कौन सा हो गया था आपका, साइनोवियल प्लस फाइब्रस जॉइंट। कौन सा हो गया था, साइनोवियल प्लस फाइब्रस जॉइंट हो गया था, ठीक है। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया, डायग्राम के अंदर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। अब लैम्बोसेक्रल जॉइंट, एक जॉइंट और होता है जिसको अपन स्पेसिफिक अलग से लेते हैं, ये प्यूबिक बोन के अंदर नहीं आता, लेकिन इसको अंदर अपन इंक्लूड कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो कौन सा हो गया आपका, लैम्बोसेक्रल जॉइंट। कौन सा हो गया, लैम्बोसेक्रल जॉइंट, मतलब जहां पर लंबर स्पाइन सेक्रम से क्या होती है, आर्टिकुलेट होती है। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये जॉइंट कौन सा हो गया आपका, लैम्बोसेक्रल जॉइंट। अब देखिए लोकेशन कहां होगी, बिटवीन द L5, यानी कि फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा L5 एंड द बेस ऑफ द सेक्रम, और सेक्रम का बेस, ये बेस हो गया सेक्रम का, और ये हो गया आपकी L5, ये वाली, ये क्या हो गया आपकी L5 हो गई। टाइप्स अगर अपन बात करेंगे तो कार्टिलेजिनियस प्रकार का ये जॉइंट होगा, यानी कि इंटरवर्टिबल जॉइंट प्लस साइनोवियल, ये भी आपका किस प्रकार का हो गया, साइनोवियल प्लस कार्टिलेजिनियस। अगर सेक्रोइलियाई की बात करेंगे तो कार्टिलेजिनियस साइनोवियल प्लस फाइब्रस जॉइंट वो आपका हो गया था, ठीक है। फाइब्रस ही था ना, एक बार देख लेते हैं, सेक्रोइलियाई जॉइंट आपका साइनोवियल प्लस फाइब्रस जॉइंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगामेंट के साथ।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन इसके फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन देखिए, कनेक्ट द स्पाइन टू द पेल्विस। स्पाइन को पेल्विस से कनेक्ट करने का काम करेगा हमारा लेम्बोसेक्रल जॉइंट। लेम्बोसेक्रल जॉइंट क्या करेगा, पेल्विस को स्पाइन से जोड़ने का काम करता है। अलाउ बेंडिंग, जो कि आपके बेंड झुकने में काम करता है, ट्विस्टिंग मुड़ने में काम करता है, एंड वेट ट्रांसफर, और वेट ट्रांसफर करने में भी ये जॉइंट काम में आता है। फ्रॉम अपर बॉडी टू पेल्विस, अपर बॉडी से जो पेल्विस की तरफ अपन वेट ट्रांसफर करते हैं वो सेक्रोइलियक जॉइंट के द्वारा ही कर पाते हैं। जो आदमी बेंड कर पाता है, झुक पाता है, उठ पाता है, ठीक है, वो सेक्रोइलियक जॉइंट के द्वारा ही कर पाता है, सॉरी लंबोसेक्रल जॉइंट के द्वारा ही कर पाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हिप जॉइंट्स के अंदर। ठीक है, तो हिप जॉइंट्स कौन कौन से, सॉरी इसके पहले तो अपन ने पेल्विस के अंदर जॉइंट्स पढ़ लिए, अब हिप जॉइंट की बात करेंगे कि जो एक हिप है, अगर एक साइड का हिप है तो एक साइड का हिप आपका, देखिए इससे पहले जो अपन ने पढ़े थे वो पेल्विस के अंदर जॉइंट्स पढ़े थे। पेल्विस के अंदर एक पेल्विक बोन के अंदर कौन कौन से जॉइंट होते हैं, जहां पर आपने सेक्रोइलियक पढ़ लिया, सेक्रोकोक्सियल पढ़ लिया। अब अपन बात करेंगे हिप की, क्योंकि अपन ने पहले भी पेल्विस बोन पढ़ी थी। दो प्रकार की पेल्विस बोन होती है, या दो पेल्विस बोन होती है, राइट हिप और लेफ्ट हिप। ठीक है, अब अपन बात करेंगे हिप जॉइंट की। देखिए कभी कभी क्या है, कंफ्यूज करने के लिए पेल्विक जॉइंट और हिप जॉइंट अलग अलग दे देता है। ठीक है, तो आपको ठंडे दिमाग से थोड़ा सा शांत रहकर फिर सोचना है कि पेल्विस जॉइंट के बारे में पूछा है या हिप जॉइंट के बारे में पूछा है। ठीक है, तो हिप जॉइंट की अगर स्पेसिफिक बात करें तो हिप जॉइंट मतलब एक साइड का जो हिप है, इलियम इस्चियम प्यूबिस है, वो कौन सा केविटी बना रही है, कौन सा जॉइंट बना रही है, उधर कौन कौन से जॉइंट सिचुएटेड है उसके बारे में। हिप जॉइंट इज द बिटवीन द हिप बोन्स एंड द फीमर। देखिए हिप जॉइंट किन किन के बीच में सिचुएटेड होता है, तो हमारा हिप जॉइंट सिचुएटेड होगा हमारे जो हिप बोन्स है। हिप बोन कौन कौन सी हो गई, देखिए एलियम ईस्चियम एंड प्यूबिस। साथ ही साथ ही ये फीमर बोन से किस प्रकार से कनेक्ट होती है उसी को बोला गया है आपका हिप जॉइंट। देखिए इट कनेक्ट द लोअर लिम्ब टू द पेल्विस, और ये हिप जॉइंट क्या करता है, आपके लोअर लिम्ब को पेल्विस से कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, लोअर लिम्ब को पेल्विस से जोड़े रखने का काम करता है आपका हिप जॉइंट। किस प्रकार का जॉइंट होता है, ये साइनोवियल जॉइंट होता है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है, साइनोवियल फ्लूइड यहां पर प्रेजेंट होता है। साइनोवियल जो फ्लूइड है, साइनोवियल जो फ्लूइड है वो यहां पर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है। साइनोवियल के भी 6 टाइप है, कौन कौन से हैं, ठीक है, हिंज जॉइंट हो गया आपका, हिंज जॉइंट के अलावा पाइवोट जॉइंट हो गया आपका, पाइवोट जॉइंट के अलावा सेडल जॉइंट हो गया आपका, सेडल जॉइंट के अलावा आपका हो गया बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, और एक हो जाएगा आपका ग्रिडल जॉइंट, ग्रिडल जॉइंट। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके किसके प्रकार, ये हो जाता है आपके साइनोवियल जॉइंट के प्रकार। बोन्स की बात करेंगे, दैट फॉर्म द हिप जॉइंट, जो कि हिप बोन को बनाने का काम करेंगे, तो कौन कौन सी है, एक तो हो गया आपका वहां पर एसिटाबुलम केविटी, कौन सी हो गई, एसिटाबुलम। द कप शेप्ड सॉकेट ऑन द हिप बोन, जो क्या है, हिप बोन के अंदर एक कप शेप का क्या है आपका सॉकेट है, जहां पर मान लीजिए बॉल एंड सॉकेट की बात की गई है, तो ये सॉकेट टाइप का है, कप शेप का है, इस प्रकार से कप रहता है उस प्रकार का। यहां पर आकर फीमर की बोल, फीमर का हेड क्या रहेगा, आर्टिकुलेट होगा इस प्रकार से। ठीक है, वो बोल शेप का रहेगा और ये कप शेप का रहेगा, तो बोल इस कप के अंदर क्या हो जाएगी, ये मिलाकर आपका बोल एंड सॉकेट जॉइंट बना लेगा। ठीक है, हेड ऑफ द फीमर, ठीक है, द बोल शेप्ड अपर एंड ऑफ द थाई बोन, थाई बोन का जो बोल वाला पार्ट है या अपर पार्ट है जो बोल शेप का है, वो आकर आपके कप शेप्ड के अंदर यानी कि एसिटाबुलम केविटी के अंदर आर्टिकुलेट होता है और हिप जॉइंट बनाने का काम करता है। एसिटाबुलम की बात करेंगे इस स्पेशली, तो एसिटाबुलम इज ए कप शेप्ड कैविटी ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ द हिप बोन विच आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द फीमर एंड फॉर्म द हिप जॉइंट। ठीक है, तो ये देखिए एसिटाबुलम केविटी जो है, ये एसिटाबुलम केविटी आपके लेटरल सरफेस ऑफ द पेल्विक बोन होती है या लेटरल सरफेस ऑफ द हिप बोन होती है, लेटरल सरफेस ऑफ हिप बोन के अंदर क्या रहती है, ये सिचुएटेड होती है। ठीक है, हिप बोन के अंदर ये हो गया आपके एसिटाबुलम केविटी और ये हेड ऑफ द फीमर हो गया। ठीक है, और ये देखिए यहां पर आपकी पेल्विक जो हिप बोन जो है, चाहे वो इलियम हो, ईस्चियम हो और प्यूबिस, ये तीनों मिलकर क्या बनाती है आपकी प्यूबिक एसिटाबुलम केविटी बनाने का काम करती है।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, फंक्शन की बात करेंगे। तो इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं देखिए। फीमर पेल्विस के स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी फॉर मूवमेंट इंक्लूडिंग स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड रनिंग, टू नेम ऑफ फ्यू और मेनी। ठीक है, ये चलने फिरने में या एक प्रकार से वॉकिंग, स्टैंडिंग एंड रनिंग के अंदर सपोर्ट करने का काम करती है। बैलेंस वेट फॉर लेग व्हेन स्टैंडिंग। ठीक है, जब आपके लेग्स स्टैंड अप, आप खड़े होते हो पैरों पर, तो बैलेंस बनाने के रखने का काम भी आपकी पेल्विस वाला पार्ट करता है। प्रोटेक्ट ब्लड वेसल्स एंड ऑर्गन, और ब्लड वेसल्स और ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। ऑर्गन कौन कौन से आपके, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेनली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, साथ ही साथ जो आपके और भी ऑर्गन्स आ जाते हैं। ठीक है, सपोर्टिव ऑर्गन्स ऑल्सो सर्व एज ए कनेक्शन पॉइंट ऑफ नंबर्स लेग्स मसल्स। ठीक है, न्यूमरस जो आपके लेग्स की मसल्स होती है उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करने के काम करती है। साथ साथ पेल्विस बियर वेट ऑफ अपर बॉडी, और पेल्विस जो है वो अपर बॉडी का जो आपका वेट है उसको भी सपोर्ट करने का काम करती है। इसी के साथ साथ अगर अपन बात करेंगे, जो आपके पेल्विस जो एरिया है, उस पेल्विस एरिया का एंटीरियर व्यू किस प्रकार से दिखाई देगा और आपका पोस्टीरियर व्यू किस प्रकार से दिखाई देगा। पोस्टीरियर व्यू देखिए, पोस्टीरियर साइड से आपको सेक्रम इस प्रकार से दिखाई देने वाली है, जो कि रफ रहने वाली है और कॉनकेव शेप की रहने वाली है। सेक्रम की बात करेंगे तो सेक्रम आपको स्मूथ आपको एंटीरियर साइड से दिखाई देगी और कॉन्वेक्स शेप की आपको दिखाई देने वाली है। ठीक है, पीछे की साइड अगर आपको, अगर मान लीजिए ईस्टियम वाला पार्ट अगर उभरा हुआ दिखाई दिया है, अगर ये वाला पार्ट अगर आपको उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, ईस्टियम वाला पार्ट, ठीक है, सॉरी ये तो हो गया आपका कौन सा, एंटीरियर वाला पार्ट जो कि आपका प्यूबिस है। ठीक है, अगर ये वाला पार्ट अगर आपको उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, देन मतलब क्या होगा, ये पेल्विक बोन आपको पोस्टीरियरली दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर जॉइंट अगर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है आगे की साइड, देन इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एंटीरियर व्यू है। इसी के साथ साथ अगर अपन बात करते हैं मेल एंड फीमेल पेल्विस की, ठीक है, तो मेल जो पेल्विस होता है वो रहता है आपका क्या, एक प्रकार से सिकुड़ा। ठीक है, स्मॉल रहता है। ठीक है, और यहां पर अगर अपन फीमेल पेल्विस की बात करेंगे तो फीमेल पेल्विस के अंदर जो आपका प्यूबिक सिंपाइसिस वाला एरिया है, यहां पर तो फीमेल पेल्विस का, सॉरी, प्यूबिक सिंपाइसिस वाला एरिया आपको क्या मिल गया, नैरो मिल गया। क्या मिलता है, नैरो मिलता है। लेकिन वहीं अगर अपन बात करेंगे फीमेल पेल्विस के अंदर प्यूबिक सिंपाइसिस की, तो ये एरिया आपको क्या मिलेगा, वाइड मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर फीमेल और मेल कंकाल भी दिया हुआ है या स्केलेटन भी दिया हुआ है, आपसे पूछ लिया जाए कि फीमेल का कौन सा हो सकता है, मेल का कौन हो सकता है, तो आपको यहाँ पर जो प्यूबिस जो एरिया है, प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला एरिया है, इसकी जो वाइडनेस है या प्रकार से अपन ब्रॉडनेस बोल सकते हैं, अगर मान लीजिए वो नैरो है, सकड़ा है, देन वो मेल का है, अगर वो चौड़ा है तो वो किसका है, फीमेल का है। ठीक है, वाइड अगर एरिया दिया गया है, देन वो प्यूबिक जो आपकी बोन्स है या जो इस पेल्विस जो बोन है वो आपकी फीमेल की रहने वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक चीज की अगर और अपन बात करना चाहें तो एक चीज की अपन बात कर सकते हैं, वो है आपके रिलेटेड किससे, वो रिलेटेड है आपके पेल्विस मसल्स से। किससे, पेल्विस मसल्स से। ठीक है, तो पेल्विस मसल्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में यहां पर डिवाइड किया गया है, जिसको एक तो बोला गया आपकी पेल्विस वॉल, ठीक है, और एक होता है आपका पेल्विस फ्लोर, जिसको पेल्विस डायफ्राम के नाम से भी जान जाते हैं। ठीक है, पेल्विस फ्लोर और पेल्विस वॉल हो गई और पेल्विस फ्लोर या पेल्विस डायफ्राम हो गया। तो यहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट की मसल्स देखने को मिलेगी। तो यहां पर एक तो हो जाएगी आपकी तीन प्रकार की मसल्स हो जाएगी। ठीक है, और तीन ही प्रकार की आपको जनरली फ्लोर की साइड आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो तीन प्रकार की आपको कहां पर मिलेगी, तीन प्रकार की आपको पेल्विस वॉल की साइड देखने को मिल रही है, जहां पर जनरली अपन दो प्रकार की ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब वो दो प्रकार की मसल्स कौन कौन सी है, दो प्रकार की मसल्स हो गई आपकी, एक तो हो गई पीरिफॉर्मिस, पीरिफॉर्मिस। ठीक है, पीरिफॉर्मिस जिसका ओरिजिन कहां से होता है, जिसका ओरिजिन अगर अपन बात करेंगे तो एंटीरियर सरफेस ऑफ द सेक्रम होता है। कहां से होता है, एंटीरियर सरफेस ऑफ द सेक्रम, एंटीरियर सरफेस ऑफ सेक्रम।
सेक्रम के एंटीरियर सरफेस से होता है इसका, ठीक है। दूसरा अगर अपन बात करेंगे दूसरी मसल्स की, तो दूसरी मसल्स हमारी कौन सी हो जाएगी अगर वाल की बात करेंगे तो ऑब्ट्यूरेटर इंटर्स। कौन सी हो गई? ऑब्ट्यूरेटर आपकी इंटर्न्स हो गई। कौन सी हो गई दूसरी अगर अपन बात करेंगे, यहां पर दो ही पढ़ेंगे, ऑब्ट्यूरेटर इंटर्स, ठीक है। ऑब्ट्यूरेटर इंटर्स। अब ऑब्ट्यूरेटर इंटर्स, ऑब्ट्यूरेटर वाला अपन ने अभी कहां पर पढ़ा था? ऑब्ट्यूरर फोरामन, जहां पर अपन ने बात की थी, तो ऑब्ट्यूरर फोरामन अपन ने कहां पढ़ा था? सभी बताएं। ऑब्ट्यूरर फोरामन अपन ने पढ़ा था कि जो आपका पेल्विस वाले रीजन है, पेल्विस वाला जो रीजन है, उस पेल्विस वाले रीजन के अंदर हमने ऑब्ट्यूरर फोरामन पढ़ा था। ऑब्ट्यूरेटर फोरामन क्या कर रहा था? ब्लड एंड नर्व सप्लाई, ब्लड एंड नर्व सप्लाई की एंडिंग कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, नर्व सप्लाई के अंदर काम में आ रहा था, ठीक है। जो एरिया आपको दिखाई दिया था पेल्विस के अंदर, देखिए मैं डायग्राम से वापस बता देता हूं आपको एक बार। ये देखिए ये वाला ऑब्ट्यूरेटर फोरामन था, ये क्या था? ऑब्ट्यूरेटर फोरामन। तो यहीं पर ऑब्ट्यूरेटर मसल्स आपकी क्या रहती है? सिचुएटेड रहती है, ठीक है। यहीं पर ऑब्ट्यूरेटर फोरामन्स की जो मसल्स है वो सिचुएटेड रहती है। इसके बाद में अगर अपन बात करेंगे पिरिफॉर्मिस की, तो अपन ने बात कर ली है। पिरिफॉर्मिस का ओरिजिन कहां पर होता है? एंटीरियर सरफेस ऑफ द सेक्रम होता है। और एंटीरियर सरफेस के साथ अगर अपन बात करें इसकी एंडिंग, इसकी एंडिंग की अगर अपन बात करेंगे, एंडिंग की अगर अपन बात करेंगे तो एंडिंग कहां पर होती है? ये एंडिंग होती है आपके ग्रेटर ट्रोकेंटर पर, ग्रेटर ट्रोकेंटर पर। जो ग्रेटर ट्रोकेंटर कौन सा हो गया आपके? जो आपके फीमर के हेड की साइड हो गया, फीमर हेड पर, सॉरी, या फीमर नेक पर अपन बोल सकते हैं जनरली इसको, फीमर नेक पर इसकी क्या होती है? एंडिंग होती है। इसी के साथ साथ ऑब्ट्यूरेटर फोरामन्स की जो ओरिजिन होता है वो आपके कहां पर होगा? वो ओरिजिन आपके रहता है वहीं से, ठीक है। जहां पर ऑब्ट्यूरेटर फोरामन्स जो होती है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामन पर ही आपकी ऑब्ट्यूरेटर इंटर्न्स की क्या रहती है? ओरिजिन रहता है। और थाई के लेटरल रोटेशन के अंदर ये काम में आते हैं, ठीक है। अगर इनका फंक्शन अगर अपन बात करेंगे फंक्शन की, तो ये क्या करते हैं? थाई के लेटरल रोटेशन, लेटरल रोटेशन में, लेटरल रोटेशन बोल दो या एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं अबडक्शन में। किसमें? अबडक्शन में। अबडक्शन में यहां पर क्या आती है? ये काम में आती है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी पेल्विस वॉल की बात है, जो आपके लेटरल सरफेस या लेटरल साइड में सिचुएटेड रहती है। इसी के साथ साथ अगर अपन बात करेंगे एक मसल्स और होती है पेल्विक वॉल के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं इस्चियोकोक्सिजियस। क्या बोलते हैं? इस्चियोकोक्सिजियस, या अपन डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं कोकिजियस। कौन सी बोल सकते हैं? कोकिजियस। कोकिजियस थर्ड मसल्स होती है आपके लेटरल सरफेस की। अगर अपन बात करेंगे ये क्या रहती है आपकी? लेटरल बॉर्डर ऑफ द कोकिक्स। जो आपकी कोकिक्स बोन हो गई, इस कोकिक्स बोन्स की जो लेटरल सरफेसेस है वो लेटरल सरफेस आपकी काम में करती है, या भी उनको लेटरल सरफेसेस को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन पेल्विस कोकिजियस, ठीक है। अब कोकिजियस का अगर अपन फंक्शन भी अगर अपन बात करेंगे तो इसका फंक्शन अगर अपन मेनली अगर इसके फंक्शन की बात करेंगे तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? इसका फंक्शन हो जाएगा आपके पेल्विस फ्लोर को, पेल्विस फ्लोर को सपोर्ट करना, पेल्विस फ्लोर को सपोर्ट करने का काम ये चीज आपकी करती है, ठीक है। इसके बारे में आपके पेल्विस फ्लोर की बात करते हैं, जिसको पेल्विस डायफ्राम भी बोला गया है, पेल्विस फ्लोर या पेल्विस डायफ्राम। यहां पर भी जनरली आपको कितनी बोन्स, कितनी मसल्स देखने को मिलेगी? यहां पर मसल्स आपको देखने को मिलेगी 3, सॉरी, यहां पर भी आपको जनरली 3 मसल्स देखने को मिलती है। वो तीनों मसल्स आपके स्टार्टिंग होती है कोकिक्स नाम से। किससे? कोकिक्स के नाम से ही स्टार्ट होगी, और कोकिक्स के नाम से ही स्टार्ट होने के साथ साथ आपको ये याद करने में भी क्या रहेगा? ईजी रहने वाला है, ठीक है। याद में भी क्या है? ईजी रहने वाला है। एक तो हो गया आपका प्यूबिक बोन से अगर अपन बात करेंगे, प्यूबिक कोकिक्सियल। कौन सा? प्यूबिक कोकिजियस मसल्स, ठीक है। एक तो हो गया आपका प्यूबिक कोकिजियल मसल्स, जो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि किस किस के बीच में रहने वाली है। जैसे प्यूबिक बोन हो गई, तो प्यूबिक बोन आपके कहां पर स्थित है? ये आपकी एंटीरियर एंड, जो आपके लोअर एंटीरियर पार्ट पर आपकी प्यूबिक बोन स्थित है। कोकिक्स की अगर अपन बात करेंगे तो कोकिक्स आपका कहां पर है?
कोकिक्स आपका जो आपका लोअर पार्ट हो गया, जिसको अपन टेल बोन बोलते हैं, टेल बोन बोलते हैं, वो वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका प्यूबिक रेक्टस। प्यूबिक रेक्टस मसल्स कौन सी? प्यूबिक रेक्टस एक मसल्स होती है, ये आपकी प्यूबिक रेक्टल्स मसल्स अपन इसको बोल देंगे, या दूसरी चीज अपन इसको प्यूबिक रेक्टल्स बोल सकते हैं, प्यूबिस रेक्टल्स, रेक्टेलिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार की मसल्स हो गई। थर्ड प्रकार की जो मसल्स रहेगी आपकी, वो रहेगी आपकी इलियोकोकिजियस। कौन सी? प्यूबिक कोकिजियस, प्यूबिक रेक्टस और इलियोकोकिजियस। कौन सी? इलियोकोकिजियस। ठीक है, ये आपकी तीन प्रकार की मसल्स हो गई पेल्विस फ्लोर के अंदर। अब देखिए, पेल्विस फ्लोर को अगर अपन मसल्स की अगर अपन बात करेंगे, तो पेल्विस फ्लोर की मसल्स को, किसको? पेल्विस फ्लोर की मसल्स को, पेल्विस फ्लोर की मसल्स को, ये एक्स्ट्रा में बता रहा हूं आपको। ठीक है, क्लास आपकी पहले समाप्त हो चुकी है, ये तो आपके एक्स्ट्रा में पेल्विस मसल्स के बारे में। पेल्विस फ्लोर की मसल्स की अगर अपन बात करेंगे, तो उनको बोलते हैं अपन लेविएटर। ठीक है, क्या बोलते हैं अपन? लेविएटर ग्रुप। क्या बोलते हैं? लेविएटर ग्रुप्स बोलते हैं। लेविएटर ग्रुप बोल दें, या लेविएटर एनी ग्रुप भी अपन इसको बोलते हैं, लेविएटर एनी ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब पेल्विस जो फ्लोर होता है, वो पेल्विस फ्लोर को अपन पेल्विक डायफ्राम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेल्विक डायफ्राम भी अपन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो इस प्रकार से डायफ्राम शेप की होती है। और डायफ्राम का फंक्शन क्या था? अगर अपन ने चेस्ट के अंदर पढ़ा था, तो वो दोनों लंग्स को सपोर्ट करता था। किसको? लंग्स को सपोर्ट करने का काम करता था। इसी प्रकार से अगर पेल्विस फ्लोर के अंदर जो मसल्स हैं, जिनको अपन ने डायफ्राम नाम दिया है, अगर इसकी अगर अपन बात करेंगे, तो ये क्या करेगा? आपके जो ऑर्गन होंगे, यहां पर जो ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स को क्या करता है? उन ऑर्गन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम। दूसरी चीज, उनको अपर साइड सिचुएटेड रखने का काम करता है, सिचुएटेड रखने का काम करता है, यानी कि ऊपर उठाने का काम करता है। साथ ही साथ उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ उनको क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब देखिए, लेविएटर एनी ग्रुप्स के अंदर जो हमारे तीन प्रकार की हमने पढ़ी, कौन कौन सी? एक तो होगी आपकी कोकिक्सियल प्यूबिक कोकिक्सियल बोन, दूसरी होगी आपकी इलियोकोकिक्सियल, और थर्ड हो गई आपकी कौन सी? इलियोकोकिक्सियल के अलावा अगर अपन बात करेंगे, तो लेविएटर के ग्रुप के अंदर लेविएटर एनी ग्रुप्स होगी। ठीक है, तीन प्रकार की यहां पर आपको मसल्स देखने को मिली है। तीनों मसल्स का काम क्या हो गया? तीनों मसल्स का काम हो गया आपके अपर साइड सिचुएटेड, यानी कि जो ऑर्गन्स यहां पर सिचुएटेड है, कौन कौन सी ऑर्गन हो गए? जैसे आपका एनस। ठीक है, एनस वाले रीजन को, यहां पर आपका यूरिथ्रा वाला रीजन, यूरिथ्रा के अलावा ब्लेडर वाला रीजन, ब्लेडर वाले के अलावा यहां पर अगर अपन बात करेंगे फीमेल्स के अंदर, ठीक है, तो यूरिथ्रा वाला, सॉरी, यूट्रस वाला रीजन। तो इन सभी को अपर साइड सिचुएटेड करने का, अपर साइड सिचुएटेड रखने का काम करता है आपका कौन सा? लेविएटर एनी ग्रुप। लेविएटर एनी ग्रुप जो आपके किसका रह गया? वो जो आपके पेल्विस फ्लोर के ऑर्गन्स, सॉरी, बोन्स, मसल्स रह गई। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की आपके यहाँ पर मसल्स देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहीं पर आपकी ये संपूर्ण क्लास क्या रहती है? समाप्त रहती है। मसल्स आपको जनरली एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो मसल्स के बारे में आपको नोट्स के अंदर ढंग से मिल जाएगा, पीडीएफ के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी क्लास समाप्त होती है। और पेल्विस जो आपके रेडियोग्राफ रहेगा, वो पेल्विस रेडियोग्राफ आपका कंटिन्यू रहेगा। पेल्विस रेडियोग्राफ को कंप्लीट करने के बाद में हम संपूर्ण रेडियोग्राफ एक साथ पढ़ेंगे, जहां पर आपको डिफरेंट जो इसके टाइप्स है, यानी कि किस प्रकार से हम पेल्विस रेडियोग्राफ को पहचान सकते हैं, किस प्रकार का रेडियोग्राफ, स्पेसिफिक नाम रहेगा उस रेडियोग्राफ का। ठीक है, तो पहचानना भी जैसे चेस्ट रेडियोग्राफी के अंदर आपको बताया गया था, उसी प्रकार से पेल्विस रेडियोग्राफी के अंदर भी बताया जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपकी सारी क्लासें कंप्लीट रहेगी। तो क्लास के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट रहे, तो आप वो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तब तक धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।